पादुका राज, भरत की तपस्या और अयोध्या कांड का समापन। चित्रकूट में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण से मिलकर भरत का हृदय कुछ शांत अवश्य हुआ, लेकिन वे अभी भी अपने बड़े भाई से दूर होने के दुहक से व्याकुल थे। जब उन्होंने देखा कि राम किसी भी परिस्थिति में पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, तब उन्होंने उनके चरणों की पावन पादुकाएं स्वीकार कर लीं। भरत जानते थे कि अयोध्या का वास्तविक अधिकार केवल राम का है। वे स्वयं को कभी राजा नहीं मान सकते थे। विदा का समय आया तो वातावरण अत्यंत भावुक हो गया। भरत बार बार राम के चरणों में झुकते और उनकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और यहाँ तक कि कैकेयी की आंखों में भी आंसू थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपने भावनाओं को छिपा नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद भरत ने राम की पादुकाएं अपने सिर पर रखीं और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। चित्रकूट से लौटते समय भरत के मन में केवल एक ही संकल्प था, राम के लौटने तक वे स्वयं को राजा नहीं मानेंगे। वे केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संभालेंगे। पूरे मार्ग में वे राम के आदर्शों और उनकी शिक्षाओं के बारे में सोचते रहे। जब भरत अयोध्या पहुंचे, तब उन्होंने सीधे राजमहल में प्रवेश नहीं किया। उनका मन राजसी सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। उन्होंने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाया और कहा, अयोध्या के वास्तविक राजा भगवान राम हैं। मैं केवल उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके बाद एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। सभा में अयोध्या के सभी प्रमुख मंत्री, विद्वान, ऋषि और नागरिक उपस्थित थे। वहां भगवान राम की चरण पादुकाओं को अत्यंत सम्मान के साथ सिंहासन पर स्थापित किया गया। सभी लोगों ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उस दिन से अयोध्या में पादुका राज प्रारंभ हुआ। भरत स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने घोषणा की कि 14 वर्षों तक राज्य का संचालन भगवान राम के नाम से किया जाएगा। वे केवल एक सेवक के समान राज्य की व्यवस्था संभालेंगे। यह सुनकर पूरी सभा भरत की निष्ठा और त्याग से अभिभूत हो गई। इसके बाद भरत ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राजमहल में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब मेरे प्रभु वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब मुझे राजमहल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वे अयोध्या से कुछ दूरी पर स्थित नंदीग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। वहां उन्होंने एक साधारण कुटिया बनवाई और तपस्वी के समान जीवन बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने रेशमी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वल्कल धारण किए। वे भूमि पर सोते, साधारण भोजन करते और अपना अधिकांश समय भगवान राम के स्मरण में बिताते। हर दिन प्रातःकाल वे राम की पादुकाओं का पूजन करते और फिर राज्य के कार्यों का संचालन करते। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता, तो वे पहले पादुकाओं के सामने जाकर प्रार्थना करते। उनका विश्वास था कि भगवान राम की प्रेरणा से ही उन्हें सही मार्ग मिलेगा। भरत का जीवन त्याग, भक्ति और सेवा का अद्भुत उदाहरण बन गया। वे स्वयं राजा होते हुए भी स्वयं को केवल सेवक मानते थे। प्रजा उनके इस विनम्र स्वभाव से अत्यंत प्रभावित थी। लोग कहते थे कि ऐसा भाई संसार में कहीं नहीं मिलेगा। उधर वन में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपना वनवास धर्मपूर्वक निभा रहे थे। वे विभिन्न आश्रमों में जाते, ऋषियों का सम्मान करते और वनवासियों की सहायता करते थे। राम का जीवन सदैव धर्म और मर्यादा का आदर्श बना रहा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। ऋतुएं बदलती रहीं। कभी वर्षा आती, कभी शीत ऋतु और कभी ग्रीष्म ऋतु। लेकिन भरत का संकल्प कभी नहीं बदला। 14 वर्षों तक उन्होंने नंदीग्राम में तपस्वी के समान जीवन व्यतीत किया। प्रजा भी भगवान राम की प्रतीक्षा करती रहती थी। प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक उत्सव और प्रत्येक शुभ अवसर पर लोग राम को याद करते। अयोध्या की गलियों में अक्सर उनके गुणों की चर्चा होती।
बच्चों को उनकी कथाएं सुनाई जाती और लोग उनके लौटने की कामना करते। माता कौशल्या प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती कि उनका पुत्र सुरक्षित रहे। माता सुमित्रा को लक्ष्मण की चिंता रहती, लेकिन उन्हें अपने पुत्र के धर्मपालन पर गर्व भी था। कैकेयी भी अब अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि मंथरा की बातों में आकर उन्होंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। समय के साथ कैकेयी का हृदय बदल गया। वे बार बार भगवान राम को याद करती और उनके लौटने की प्रतीक्षा करती। भरत सदैव उनका सम्मान करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने निर्णय का समर्थन नहीं किया। यह भी उनके उच्च चरित्र का प्रमाण था। अयोध्या कांड केवल वनवास की कथा नहीं है। यह त्याग, प्रेम, कर्तव्य और धर्म की महान शिक्षा देता है। भगवान राम ने दिखाया कि पिता की आज्ञा और सत्य की रक्षा के लिए सबसे बड़ा सुख भी त्यागा जा सकता है। माता सीता ने सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पति का साथ निभाना सच्चे प्रेम का प्रतीक है। लक्ष्मण ने सेवा और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया और भरत ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि त्याग करना जानता है। रामायण का यह भाग हमें बताता है कि परिवार का वास्तविक आधार प्रेम, विश्वास और कर्तव्य है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें राम की तरह धैर्य रखना चाहिए। यदि सेवा का अवसर मिले तो लक्ष्मण की तरह समर्पित होना चाहिए। यदि त्याग की आवश्यकता हो तो भरत की तरह निस्वार्थ बनना चाहिए। और यदि धर्म तथा सत्य के बीच चुनाव करना पड़े तो सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। 14 वर्षों का वनवास अभी पूरा नहीं हुआ था। आगे वनों में अनेक घटनाएं होने वाली थीं। ऋषियों की रक्षा, राक्षसों का अत्याचार, पंचवटी का निवास, शूर्पणखा का आगमन और माता सीता के हरण तक की घटनाएं अभी शेष थीं। यही घटनाएं आगे चलकर अरण्यकांड का आधार बनती हैं। इस प्रकार अयोध्या कांड का समापन होता है। यह कांड हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन अंततः उसी की विजय होती है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत के आदर्श आज भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और सदैव रहेंगे। श्री रामचंद्रार्पणमस्तु।